Question number 26. Mrs. Ranu, a resident individual, submits the following particulars of income for the previous year ending March 31st, 2022. Dividend from REC International Limited gross 4,800. डिविडेंड कहीं से भी मिले फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो 4,800 फुल्ली टैक्सेबल. डिविडेंड फ्रॉम सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड 2,700. तो डिविडेंड भाई अभी बताया मैंने, इंटरनेशनल कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सबका डिविडेंड फुल्ली टैक्सेबल होता है. तो 2,700 फुल्ली टैक्सेबल. इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड 4,200. भाई ये जो सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड है, इसमें के शेयर्स खरीदने के लिए मिसेस रानू ने कुछ लोन ले रखा था. उस लोन पे अब इनका इंटरेस्ट जा रहा है 4,200 रुपये. और हमने पढ़ा है जब कभी भी शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए लोन लिया गया हो और इंटरेस्ट पे हो रहा हो और डिविडेंड मिला हो, तब जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन लेस करते हैं तो उसमें कुछ डिडक्शन होता है. इंटरेस्ट ऑन लोन और डिविडेंड इनकम का 20%, विच एवर इज लेस. कहने का मतलब यहाँ 4,200 इंटरेस्ट पेड है और डिविडेंड जो मिला है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड से वो है 2,700. तो आप निकालोगे 2,700 का 20% और 4,200, विच एवर इज लेस, वो अमाउंट जो है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन में लेस हो जाएगा जब हम एक्सपेंसिस डिडक्टेबल में करते हैं. तो कलेक्शन चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड 460. डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए कोई भी पैसा, कोई भी चार्ज लगा हो, कलेक्शन चार्ज या कोई भी, तो वो डिडक्टेबल नहीं होता है. डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए, लॉटरी को कलेक्ट करने के लिए कोई भी पैसा खर्च किया गया हो तो वो डिडक्टेबल नहीं है. तो ये 460 से कोई मतलब नहीं है हमको. विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी नेट अमाउंट 70,000. भाई विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी और नेट अमाउंट दे दिया, हमने पढ़ा है नेट, रिसीव्ड, TDS, टैक्स फ्री. इन चारों में से कोई भी वर्ड दिया हो तो हम इसको इसमें ग्रॉसअप करते हैं. तो भाई और लॉटरी के केस में इंटू 100/70 करते हैं. तो 70,000 इंटू 100/70 कर देंगे तो जो अमाउंट आ जाएगा वो ग्रॉस अमाउंट रहेगा और आउटर कॉलम में लिख देंगे. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 30,000 रुपीज़. यहाँ वैसे भी TDS का प्राइस भी दे दिया है, तो आप या तो 70,000 प्लस 30, भाई जो आप ग्रॉसअप करते हो उससे यही पता लगता है कि कितना TDS कटा होगा, तो वहाँ पे आ जाता है सीधे सीधे वैल्यू. ये और यहाँ पे TDS का वैल्यू भी दे रखा है 30,000, तो आप या तो 70,000 प्लस 30,000 कर दोगे तो 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा, वो भी सीधे लिख सकते हो. या फिर जैसे आपने तरीका सीखा है कि 70,000 है, लॉटरी की बात हो रही थी, इंटू 100/70 कर दो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा. विनिंग्स फ्रॉम कार्ड गेम्स 23,500 टैक्सेबल होता है ये भी. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर 20,570, तो ये भी टैक्सेबल होगा. कंप्यूट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23. सॉल्यूशन देखते हैं 26 का. सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. फिर जो भी असेसमेंट ईयर हमारा चल रहा होगा हम वो लिखेंगे यहाँ पे. फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023. उसके बाद सबसे पहले दे रखा है डिविडेंड फ्रॉम REC इंटरनेशनल लिमिटेड. तो डिविडेंड कैसा भी हो अब फुली टैक्सेबल होता है, तो 4,800 रुपीज़. उसके बाद दे रखा है डिविडेंड फ्रॉम सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड. ये अमाउंट दे रखा है आपका 2,700 रुपीज़. उसके बाद तीसरे पॉइंट में है वो इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल, तो वो हम जब एक्सपेंसेस डिडक्टेबल नीचे करेंगे तब हम कर देंगे इसको. और उसके बाद दे रखा है कलेक्शन चार्जेस ऑफ डिविडेंड. तो कलेक्शन चार्जेस ऑफ डिविडेंड नॉट डिडक्टेबल होता है. कोई भी डिविडेंड का खर्चा या फिर लॉटरी को कलेक्ट करने के लिए कोई खर्चा, ये सब नॉट डिडक्टेबल है. तो 460 से हमको कोई मतलब नहीं. उसके बाद दे रखा है विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी और नेट वर्थ साथ में दिया हुआ है, मतलब कि हमको वैल्यू को ग्रॉसअप करना है. तो भाई 70,000 रुपये दे रखा है और ग्रॉसअप करने के लिए हम करते हैं 70,000 जो अमाउंट दे रखा है. लॉटरी की बात हो रही है तो इंटू 100/70 कर देते हैं ग्रॉसअप करने के लिए. तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 इंटू 10, ये आ गया 1 लाख रुपीज़.
और यहाँ पे कितना TDS कटा था क्वेश्चन में, उसका वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है 30,000। तो अगर आप सीधे सीधे 70,000 में 30,000 ऐड कर देते तो 1 लाख रुपीज़ आ जाता। जैसे आपको ईजी पड़े, हम लोग जैसे फॉर्मूले से करते थे वैसे मैंने क्रॉस अप करके कर दिया है। और यहाँ TDS का वैल्यू दे रखा था तो आप डायरेक्टली प्लस करके भी कर सकते थे। उसके बाद लिखा हुआ है विनिंग्स फ्रॉम कार्ड गेम्स, ₹23,500। उसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। तो ये अमाउंट दे रखा है 20,570 रुपीज़। अब पहले इन सबको ऐड हम कर देंगे। तो ये है आपका 4,800 प्लस 2,700 प्लस 1 लाख रुपीज़ प्लस 23,500 प्लस 20,570, ये आ गया आपका 1,51,570। उसके बाद आप लेस करोगे एक्सपेंसेस डिडक्टेबल। तो भाई पहला था इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये डिविडेंड के केस में था तो कि यहाँ पे इन्होंने मिसेस रानू ने शेयर्स को ख़रीदने के लिए लोन लिया था, उस पे ये इंटरेस्ट पे कर रही थी और डिविडेंड भी मिला था। तो जब कभी डिविडेंड मिलता है और इंटरेस्ट ऑन लोन जा रहा है तब रहता है इसका कुछ डिडक्शन, वो है 20% ऑफ डिविडेंड इनकम, यानी कि 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। यहाँ सिर्फ इन्होंने सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड का जो शेयर है उसके लिए लोन लिया था, तो केवल सुंदरम वाले का आएगा यहाँ पे 2,700। तो 2,700 का 20% ये आ गया 540। उसके बाद 20% ऑफ डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट ऑन लोन जो गिवन है तो दिया हुआ है 4,200 रुपीज़। तो भाई आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है 4,200 रुपीज़ और 540, 4,200 और 540, इन दोनों में लोअर कौन सा है, ये 540 जो 20% ऑफ डिविडेंड इनकम आया, तो ये 540 जो है वो लेस हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए पैसा दिया था वो डिडक्टेबल नहीं होता, इसलिए सीधे 540 रुपीज़ आउटर कॉलम में लिखेंगे और लेस कर देंगे। तो इसको हम सीधे सीधे यहाँ लिख लेते हैं 540 और इसको लेस कर लेंगे 1,51,570 में से, तो ये आ गया 1,51,030 रुपीज़। ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।